नमस्कार। मैं राजीव साहनी साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से आज हम पढ़ेंगे चंद्र नाड़ी के ऊपर। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा। मैं 25 साल से एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ हूँ। कंसल्टेंसी के साथ साथ जो है मेरा पढ़ाने का 2020 के बाद शुरू हुआ सिस्टम। और 25 साल के बाद भी मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही समझता हूँ। और कुछ ना कुछ सीखने की भावना आज भी रहती है। तो कभी मैं ये नहीं कहता कि मुझे एस्ट्रोलॉजी का अच्छा ज्ञान है। हाँ, भगवान का दिया हुआ कुछ है ज्ञान, वो आपको हैंड ओवर करने का प्रयास करता हूँ। और दूसरा, मैं अपनी क्लास में मुझे तभी अच्छा लगता है पढ़ाना जब आप अपने चार्ट्स लेकर के बैठें। और जब मैं पढ़ाऊं तो चार्ट्स के ऊपर वो टेक्निक लगाइए, चाहे अपने चार्ट पर लगाइए या फैमिली मेंबर्स पर लगाइए या रिलेटिव्स पर लगाइए। अच्छा लगता है कि जब टेक्निक आपको पढ़ाई जाए और आपको लाभ आए। अब यहाँ पर चंद्र नाड़ी में चंद्रमा शब्द को समझिए। चंद्रमा मन है। अब एक एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। मान लीजिए किसी का चंद्रमा लगन में बैठा है। लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ, यानी जातक सदैव अपने बारे में सोचेगा, केवल और केवल अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने कैरियर के बारे में ही उसका फोकसिंग होगा, क्योंकि चंद्रमा इज इन द लगना। सपोज समवन इज हैविंग मून इन द 10th हाउस, तो वो कैरियर के बारे में सोचेगा ना। भी दशम भाव है किसका? वो हमारा कैरियर है, कैरियर के बारे में सोचेगा। ठीक है। अब हमें चंद्रनाड़ी करके लाभ क्या होगा? हमको डेली इवेंट्स के बारे में जानना है, तो वो चंद्रमा बताता है ना आपको। इवन इसको प्रश्ना कुंडली में कैसे यूज कर सकते हैं, मेरे को वो भी बताना है। बात समझ रहे हैं? मान जी सर। लीजिए प्रश्ना कुंडली आपने बनाई, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं आपको चार्ट से, ताकि आप अच्छे से समझ सके। जी। ऐसे थ्योरेटिकल वे में थोड़ा समझने में आपको कंफ्यूजन रहेगा। अब आप इसे ऐसे समझिए। अब मान लीजिए देर इज नो प्लेनेट इन द असेंडेंट, और आपने प्रश्ना कुंडली बनाई। क्या बनाई? प्रश्ना कुंडली। और यहाँ पर क्या आया? चंद्रमा आया। तो सामने वाले के क्वेश्चन पुट करने से पहले ही आप बोल सकते हो, क्वेश्चन जो आप पूछना चाह रहे हैं वो आप अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं। और अपने बारे का मतलब है सब कुछ पूछेगा वो। क्यों सब कुछ पूछेगा? कारण लगना क्या होता है? सेल्फ। लगना होता है आई मी माई सेल्फ। तो उसका अपने बारे में जानकारी उसको चाहिए। ये प्रश्न कुंडली में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो जब आप किसी चीज को कैसे यूज करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, वो सारी चीज बताएंगे। अब आप देखिए, चंद्रमा को आप समझिए। जब भी विवाह होता है, तो मान लीजिए किसी का वृषभ राशि में चंद्रमा है। बड़े ध्यान से सीखिए, मैं चार्ट से सिखाता हूं, ऐसे फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चार्ट से ना जरा इजी हो जाता है। मान लो किसी का मिथुन लगन है, चलो 2 नंबर में चंद्रमा है, एग्जॉल्टेड चंद्रमा आ गया, उच्च का हो गया। मान लीजिए ये जातक विवाह करना चाहता है, पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लिया, अच्छा मुहूर्त आ गया। उन्होंने कह दिया जी धनु लगन में विवाह कर लीजिए। मान लीजिए उन्होंने कह दिया धनु लगन में विवाह कर दीजिए। ये चंद्रमा गोचर का है। जन्म के चंद्रमा से गोचर का चंद्रमा 8th है। सारा मुहूर्त बेकार हो गया, सारी कैलकुलेशन बेकार होगी। अष्टम का चंद्रमा सदैव अशुभ होता है। कभी लाल किताब वाले पास जाना, कहना कि मेरी कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा है, 501 रेमेडी हाथ में पकड़ा देगा। अष्टम का चंद्रमा अशुभ है, तो लाल किताब में तो इतनी जबरदस्त व्याख्या है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। बात समझ में आया है या नहीं आया? सिंपल सी थ्योरी है। हमको यही चंद्रमा को पकड़ना है। अब चंद्रमा मन होता है ना हमारा, हमारा मन कहाँ है? अष्टम में चला गया, षडाष्टक बना नेटल के चंद्रमा से।
तो षडाष्टक का योग कभी भी शुभत्व प्रदान नहीं करता। ये सिंपल सी थ्योरी आपने याद रखनी है। अब मान लीजिए किसी क्या एक हाँ, चार्ट लेते हैं। मान लीजिए जुपिटर सिटिंग इन द लग्न, क्लियर, और ट्रांजिट का राहु आया, राहु आ गया, तो ये आपका गुरु चंडाल योग बन गया। जो कि नेगेटिव सेंस में है। पॉजिटिव में कैसा है वो क्लास में मैं रिवील कर दूंगा। ये भी मेरी क्लास ही इसी योग से स्टार्ट हुई थी। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो गुरु चंडाल योग जो होता है ना, राहु की वजह से, तो पढ़ाना शुरू किया। अब जब चंद्रमा यहां आया, अब चंद्रमा जो है राहु से, जुपिटर पहले पीड़ित था, आपको पहले पता लग गया। अब चंद्रमा को भी राहु ने पीड़ित कर दिया। तो जातक का जो आचरण है, जो व्यवहार है, क्योंकि लगना आई मी माई सेल्फ है ना, तो उसके व्यवहार में चंद्रमा कितने दिन रहेगा? दो, सवा दो दिन, ढाई दिन, बस। तब तक उसका व्यवहार गड़बड़ करेगा, क्योंकि गोचर का राहु ने बृहस्पति को पीड़ित किया हुआ था। चंद्रमा आया, वो भी पीड़ित हो गया राहु से। दो शुभ ग्रह राहु से पीड़ित होने के कारण नेटिव का आचरण, उसका व्यवहार गलत दिशा की ओर चला गया। ऐसे समझना है आपने। अब मान लीजिए ये बुध, ये नेटल की कुंडली है, D1 है, ये आप प्रश्न कुंडली लगा लीजिए। क्लियर है? प्रश्न कुंडली लगाई आपने, और इसके साथ चंद्रमा बैठा हुआ था जब आप प्रश्न कुंडली लगाई आपने। ठीक है, 11 नंबर में बुध है और चंद्रमा भी बैठा हुआ है, ये आपने प्रश्न कुंडली लगा ली। लग गई? अच्छी बात है। जहां सामने वाले ने कहा कि जी हम अपने बेटा या बेटी के लिए लड़की या लड़का देख के आए हैं, क्या रिश्ता पक्का होगा? प्रश्न कुंडली में ऐसे ही तो प्रश्न आएंगे आपके पास। अब आप छूटते ही कहोगे यार, सेवंथ लॉर्ड के साथ चंद्रमा आया हुआ, इट इज गुड। नो, इट इज ए नेगेटिव। कारण दिस काइंड ऑफ ए युति इज 12th फ्रॉम द लग्न, यानी लगन से 12वें भाव में युति होने के कारण मना है। ऐसे पढ़ना होता है प्रश्न कुंडली में। इस प्रकार से जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे। अब जैसे एक और चीज बताता हूं। सभी लोग कहते हैं बृहस्पति के साथ चंद्रमा गज केसरी योग बनाता है। ऐसे नहीं होता बाबा। गज केसरी योग में सबसे पहले बृहस्पति देखिए, क्या बृहस्पति आपकी कुंडली में योग कारक है? पहले तो वो देख लीजिए। अगर योग कारक है तो कुछ बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे नहीं सर मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि ये युति होती रहती है, महीने में एक बार ही तो आएगी आएगी। अच्छा, उसके कई कारण होते हैं। एक कारण डिग्री का भी होता है, एक कारण डिग्री का भी होता है। तो हमें डिग्री से भी रिवील करना है कि क्या ये हमको लाभ देगी डिग्री, या खराब कर देगी। अब आपको एक अच्छी चीज सिखाते हैं, बड़ी प्यारी, बड़े ध्यान से सीखिएगा। सपोज समवन इज बोर्न इन लियो असेंडेंट एंड द वर्गो साइन के अंदर सूर्य और चंद्रमा की युति थी, और गोचर के राहु महाराज आ गए, तो केतु यहां आ गए। क्लियर है जी? ये ट्रांजिट के हैं, टी से ट्रांजिट है, और ट्रांजिट के ही सूर्य भी आ गए, और ट्रांजिट के ही यहां पर चंद्रमा भी आ गए।
अब आप बड़े ध्यान से सीखिए। देखिए, जीवन में मेजर इवेंट के लिए बड़े ग्रहों का आना परम आवश्यक है। फिर से समझा रहा हूं, जीवन में बड़ी उथल पुथल के लिए बड़े ग्रह तीन होते हैं, जिन पर सभी एस्ट्रोलॉजर फोकस करते हैं। सबसे पहले बड़ा ग्रह होता है शनि, फिर राहु केतु, फिर बृहस्पति आता है। क्यों, ऐसा क्यों है, इस सीक्वेंस में मैंने क्यों लिखे? देखो, कोई भी चीज होती है उसे लॉजिक से पढ़ा करें कि इसी सीक्वेंस में क्यों लिखा। शनि 2.5 वर्ष के लिए होते हैं, राहु केतु 18 महीने यानी 1.5 साल, और जुपिटर 1 साल यानी 13 महीने। एग्जैक्ट 13 महीने होते हैं, वैसे 1 साल के लिए। तो जब बड़े ग्रह आते हैं तब जीवन में मेजर उठापटक होती है। अब आप इस चीज को समझिए जो मैंने यहां लिखा है। हमने लिखा सूर्य चंद्रमा की कुंडली में युति थी। दिस इज एन D1 चार्ट। गोचर के राहु आके बैठ गए, और यहां पर गोचर के सूर्य बैठ गए, गोचर के चंद्रमा आया। अब सूर्य जो है वो आपका राइट आई है, सूर्य आपका राइट आई है, और चंद्रमा कौन है? आपका लेफ्ट आई है। अब इसको राइट और लेफ्ट आई को पीड़ित किसने किया? राहु ने पीड़ित किया इसको। क्लियर? अब केतु के साथ सूर्य आया, तो यहाँ सूर्य जो है वो पीड़ित हो गया बुरी तरह से, जो कि राइट आई का कारक है। यहां पर राहु से पीड़ित है सूर्य, और यहाँ केतु जो ट्रांजिट का था उसके साथ ट्रांजिट का सूर्य आया, तो यहां फिर से राइट आई पीड़ित हो गई। अब क्या है? लेफ्ट आई बची। लेफ्ट आई का कारक चंद्रमा है, गोचर का चंद्रमा आया, तो गोचर का भी चंद्रमा, नेटल का भी चंद्रमा राहु से पीड़ित है। द पर्सन विल हैव आईज ऑपरेशन। आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ सकती, क्योंकि दोनों ग्रह हैं ना। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है। जब तक हम ये बारीकियां नहीं समझेंगे या नहीं जानने का प्रयास करेंगे, हमको गड़बड़ होगी। आ जाइए, अब मैं एक अच्छी चीज बताता हूँ। अब आपने देखो, मैं दोनों चीज पढ़ा रहा हूँ, प्रश्न कुंडली भी पढ़ाता जा रहा हूँ, और आपको नेटल चार्ट के भी उदाहरण देता जा रहा हूँ। दोनों एंगल से आप कर सकते हैं। क्लास में तो बहुत बारीकी से मैं पढ़ाऊंगा, जो भी ज्वाइन करेगा उसको मैं बारीकी से मैं पढ़ाना चाहूंगा, और मुझे अच्छा भी लगेगा कि आप आए और बारीकी से सीखिए इन टेक्निक्स को। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद यू। क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अ, वो ये है कि, एक सेकंड रुकिएगा, आई हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक। एक सेकंड। ओहो, एक कमांड थोड़ा सा आता नहीं है ना, मैं भी कमांड में इतना मास्टर नहीं हूँ। हाँ, तो वो वाली बात हो जाती है। एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको कुछ शेयर करना जा रहा था। हाँ, अच्छा, नेट स्लो है वो, हाँ ठीक है। ये देखिए, ये जो बैच है मंडे को स्टार्ट होगा, मंडे को स्टार्ट होगा, और डेली क्लास रहेंगी इसकी, यानी मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग इसका 9:30 बजे रहेगा। आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग आजकल सभी लोगों ने देना बंद कर दिए हैं। सभी लोग या तो 3 महीने, 6 महीने, या मैक्सिमम 1 साल तक की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग हट जाएगी।
मेरे पास आपको ऑप्शन है कि लाइफ टाइम के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। क्लियर है? बैच मंडे के स्टार्ट होगा, 5 क्लासेस हैं। मैं हर कोर्स को अमेंड करता रहता हूँ, कुछ उसमें नई टेक्निक डालता रहता हूँ। ठीक है? सो द फी स्ट्रक्चर इज ओनली 2400। आप चाहें तो अभी अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। कोई डाउट है, क्वेरी है, तो मेरे को व्हाट्सएप इस नंबर पर आप कर सकते हैं। ठीक है? सिंपल सी बात। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं टेक्निक पढ़ाता हूँ आपको। आप जो है, यू कैन मेक द पेमेंट। ये मेरा बैंक डिटेल है सारा, और ये स्कैनर है। आप चाहें तो इसकी फोटो ले सकते हैं, तो आप इसका अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इजी वे ऑफ टीचिंग है। जब तक नहीं समझ में आता तो मैं आ, चीज़ों को जो है ना वो नहीं लेता इतनी आसानी से। आगे चलते हैं, अब अगले पॉइंट पर पढ़ाते हैं। अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। अब ये टेक्निक पर आ रहे हैं हम लोग। टेक्निक क्या है, बड़े ध्यान से आप सीखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए किसी का केतु है। अभी राहु केतु भी बदलेंगे। मान लीजिए किसी का केतु कहीं भी बैठा है। ठीक है? कहीं भी बैठा है ऐसे नहीं होगा ना। अभी केतु आएगा सिंह राशि में। मान लो किसी की सिंह राशि में केतु बैठा है पहले से। अब गोचर का केतु इधर आएगा, 2 केतु हो गए, तो लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्थिति बन गई। ठीक है? अब इस पर अगर गोचर का चंद्रमा आया, 2 केतु पहले से हैं, और चंद्रमा का बंटाधार हो जाएगा। आपका मन, केतु धर्म का ग्रह है, संसारिकता नहीं है, डिटैचमेंट का कारक ग्रह है। तो आपको धर्म की तरफ भी जोड़ सकता है, आपको, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं तो डिटैचमेंट की तरफ भी कर देगा। नहीं चाहिए यार मुझे कुछ भी। अच्छा, अगर आप ज्योतिष में हैं तो आप कुछ नए सूत्रों को पढ़ना और जानना चाहेंगे, क्योंकि 2 केतु हैं यहाँ पर इस भाव में। तो उसके साथ चंद्रमा भी बैठ गया, तो हो सकता है आपके हाथ कोई ऐसा सूत्र लग जाए जिसे आप खोज रहे थे और वो आपको नहीं मिल रहा था। ठीक है? और अच्छी बात क्या है कि किसी ऐसे टेम्पल में भी आप ट्रेवल कर सकते हैं जहां आप जाना चाह रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा नाड़ी का भी, चलो मेरे दिमाग में आ गया, नाड़ी की भी एक टेक्निक आपको शेयर करना चाहूंगा। नाड़ी में केतु कोर्ट कचहरी है। तो हो सकता है उस दिन जातक को कोई लफड़ा हो जाए तो कोर्ट कचहरी का केस का आ जाए, या कोर्ट की डेट हो, या वकील का फोन आ जाए, साहब आपके साथ ऐसा है, ऐसा ये एविडेंस देने पड़ेंगे, ये एविडेंस अटैच करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। तो हम ऐसे भी तो लेंगे। अब आ जाइए, एक और प्रश्न कुंडली से बताते हैं। प्रश्न कुंडली ले लेते हैं। बेसिकली मैं नेटल और प्रश्न दोनों एंगल से समझा दूंगा क्लास में। मान लीजिए मंगल और चंद्रमा की युति आ गई, कहीं पे भी आ गई, मैं लिख रहा हूं वैसे 10th हाउस में, आप कहीं पे भी ले सकते हैं। ठीक है? अब इस पर जुपिटर की दृष्टि आ गई। ठीक है? जुपिटर यहां था। ये ट्रांजिट की कुंडली में कह रहा हूं, प्रश्ना कुंडली। जुपिटर की दृष्टि आ गई। अब देखो, मैं वैदिक से भी पढ़ाऊंगा आपको और नाड़ी से भी पढ़ा दूंगा। नाड़ी की मेरी कल वेबिनार है नाड़ी पर, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों का वेबिनार कल है। दोनों एस्ट्रोलॉजीज का वेबिनार कल है। अब ये प्रश्न फीमेल ने पूछना है, हम मेल की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल। तो फीमेल के बारे में जब हम बात करेंगे तो मंगल जो है वो पति का कारक है।
और बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, नाइन्थ एस्पेक्ट आ रहा है। तो उसके प्रश्न करने से पहले ही आप ये कह सकते हैं कि क्या, अगर वो बैचलर है तो पहला पॉइंट, कि क्या मुझे अच्छा पति मिलेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। क्योंकि मंगल क्या है, नाड़ी में पति देव, जुपिटर इज द कारक ऑफ ब्लेसिंग। तो जुपिटर ने कहा हाँ मिल जाएगा। अगर ये जुपिटर की दृष्टि नहीं है और राहु की दृष्टि आ गई, तो हो गया बंटाधार। ऐसे समझना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने चार्ट लेके बैठना, मैं आपको बड़े बेहतरीन तरीके से चंद्र नाड़ी को एक्सप्लेन करूंगा नेटल चार्ट से। पढ़ा मैं यहाँ प्रश्न से ही रहा हूँ चंद्र नाड़ी, क्लास में मैं नेटल से पढ़ा दूंगा। किसी भी एंगल से चीज को पढ़ना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे दिक्कत होगी। अब मान लो प्रश्न कुंडली में मंगल और बुध बैठे हैं। प्रश्न कुंडली में मंगल और बुध बैठे हैं और चंद्रमा भी बैठ गया साथ में, प्रश्न कुंडली आ गया। तो प्रश्न फीमेल का चार्ट है, यानी फीमेल ने प्रश्न किया तो मंगल पति हो गया। बुध और मंगल में शत्रुता है। अगर वो अपनी शादी का पूछ रही है तो आपने बोलिएगा कि अभी थोड़ा शादी को पोस्टपोन करिए, सॉरी, क्योंकि दो ग्रहों का युद्ध चल रहा है। चंद्रमा केवल बता रहा है, चंद्रमा सिर्फ मन की बात को रिवील करता है। वो ये बता रहा है कि आप में युद्ध होगा और अच्छा नहीं है अभी, अगर हो सके तो मैरिज को पोस्टपोन कर दीजिए। बस इतनी सी बात है। और कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें जो हमारे को समझ ना आए। तो जब हम इन चीजों को समझेंगे बारीकी से तो आराम से आ जाएगा हमको। बस ये बात है छोटी सी हमारी। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब आप जो है ना एस्ट्रो टॉक पर हो या एस्ट्रो सेज पर हो, तो ये बहुत सारा होता है। अब जैसे मैंने कुछ वैदिक से पढ़ाया, कुछ मैं नाड़ी से पढ़ा देता हूँ। मान लीजिए प्रश्ना कुंडली आपने बनाई, बुध कहीं पे भी बैठा, मैं कहीं भी लिख देता हूँ, बुध के साथ आपके चंद्रमा बैठे थे। तो उसके प्रश्न करने से पहले ही आप कह सकते हैं बुध क्या है, बॉयफ्रेंड। तो लड़की ने बॉयफ्रेंड के बारे में प्रश्न किया। सिंपल सा। बाकी डिटेल में बाद में बताऊंगा कि उस प्रश्न का उत्तर हाँ में देना है, ना में देना है, कैसे देना है, कौन से ग्रह एफ्लिक्शन डाल रहे हैं मरकरी पर, हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ मरकरी, दैट आल्सो इज टू बी सीन आउट इन द चार्ट। उसको भी तो देखेंगे ना हम, कि मरकरी का डिस्पोजिटर कौन है। तो जब तक हम डिस्पोजिटर को नहीं समझेंगे या नहीं जानेंगे तो हम उत्तर नहीं दे पाएंगे ना, हम उत्तर गलत दे देंगे। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है। अब आ जाइए, मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया, अब प्रश्न कुंडली में वीनस के साथ चंद्रमा आ गया। ये प्रश्न कहीं पे भी है, फिलहाल मैं यहां लिख रहा हूं, आप कहीं पे भी ले लीजिए। तो वीनस क्या होता है ना, वो नाड़ी में से डॉटर भी कहते हैं। तो बेटी के विवाह के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। पहली बात, दो बातें आएंगी बेटी के विवाह में। नंबर एक, या तो उसका विवाह करना है,
या विवाह में कोई दिक्कत है, भाई पति से नहीं बन रही है या वो सुखी नहीं है ससुराल में, तो दीज काइंड ऑफ ए थिंग्स वी विल चेक इट आउट इन द क्लास। तो हम इन चीजों को बारीकी से समझेंगे। अब आ जाइए, एक और प्रश्न कुंडली ले लेते हैं। वो क्या लेते हैं? गोचर का राहु इस समय कन्या राशि में है। मान लीजिए मेष लगन आप बन गया प्रश्न कुंडली में, राहु कन्या में है, नहीं सॉरी केतु है, मीन में राहु है, मेरी मिस्टेक है, और चंद्रमा आ गया। और ये एक नेगेटिव प्लेनेट है, मैलेफिक प्लेनेट है। मैलेफिक प्लेनेट के साथ चंद्रमा गया, तो इसके आपका मन अशांत, मन पीड़ित है। लेकिन एक और मीनिंग भी होता है राहु का, वो होता है डिजायर। मान लो मेष लगन है, 12वें में राहु बैठा है, चंद्रमा आ गया, तो 12वां भाव का है, फॉरेन का है। आपके पास जातक ने क्या पूछा कि क्या मैं फॉरेन जाऊंगा, संभावनाएं तो आ गई, आंसर आपका यस में आएगा। हमको ज्यादा देखना ही नहीं है नेटल में इसका क्या मीनिंग है, और क्या ये चीज दे सकता है, ये खराब हो सकता है। हमको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, तभी हम उत्तर दे पाएंगे। किसी की कोई क्वेरी हो तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा और मेरे से आप पूछ लीजिएगा, क्या दिक्कत है, आपको मैं आंसर दे दूंगा। किसी की कोई क्वेरी है? हाँ जी बोलिए। सर ये जो प्रश्न कुंडली जो है, जो प्रश्न कुंडली जो बनाते हैं, जो उस समय जो गोचर मतलब जो डेट पे जो चल रहा होगा वही प्रश्न कुंडली रहती होगी ना, मतलब नहीं जैसे। नहीं, उसके अलावा भी है। बेसिकली तो मैंने नेटल से पढ़ाना है इसे, मैं जानबूझ के नेटल का एक भी नहीं लिया पॉइंट। अच्छा अच्छा मैंने अच्छा। पढ़ाना नेटल से है। आप आ जाना, मैं आपको दिखा दूंगा कि जो मैं ट्यूसडे की आपकी इंटरप्रिटेशन करूंगा, वो आप हाँ ट्यूसडे यानी शाम को क्लास में आके बता देना वो इवेंट हुआ या नहीं हुआ। बेसिकली हाँ। मैं आपको नेटल चार्ट से पढ़ाऊंगा, पर मैंने इंटेंशनली प्रश्न कुंडली को यहाँ रिवील किया है। नेटल को मैंने छेड़ा भी नहीं है, एक सूत्र भी मैंने रिवील नहीं किया, तो क्योंकि जैसे वो भाई तो। एक लाइन बोलते ही आपको हाँ हाँ। पूरी चंद्र नाड़ी समझ आ जाएगी, सिर्फ एक लाइन मेरे पास है। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। कोई कंफ्यूजन देता ही नहीं हूँ, मेरे पास सूत्र सिंपल और सिंगल सूत्र होता है, एक ही जी सूत्र जी सभी जगह लगे, इतने सारे सूत्र याद कौन रखेगा। जी 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 ठीक है, तो आप जी। आइए ज्वाइन करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट।